तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। ठीक है यार, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसको हम लोग कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम लोग केसेस बनाते हैं, मोड को रिमूव करने के लिए, मोड को हटाने के लिए केसेस बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को और उसके जो सारे क्वेश्चंस थे उसमें हम लोग ने इक्वेशंस वाले क्वेश्चन किए थे। ये इनइक्वालिटी वाले हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखो बच्चे कि सबसे पहले तो यार इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है यार, 3/5 है। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 3/5 है। ठीक है यार, कैसे पता चला यार, एक बार बता देता हूँ कि अपने पास 5x-3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना है 3/5। ठीक है, आप देखो यार, यदि x का वैल्यू 3/5 से मैं छोटा लूँ, स्मॉलर लूँ, तो जो 5x-3 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो अपने पास जब वैल्यू लूँ तो 5x-3 इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव। और 5x-3 जब x का वैल्यू 3 और बाई 5 से बड़ा लेंगे तो 5x-3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यदि ऐसा होगा तो 5x-3 जो है, x-3 का जो वैल्यू होगा, 3/5 से छोटा x लेंगे तो उसके लिए वैल्यू निगेटिव होगा। और ये किससे ओपन होगा यार, माइनस से। हमें पता है क्योंकि यार मॉड के अंदर कोई क्वांटिटी है, यदि वो निगेटिव है तो वो माइनस से ओपन होता है, और यदि वो पॉजिटिव है तो प्लस से ओपन होता है। ठीक है, 5x-3, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 5x+3 इससे ओपन होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, केसेस बनाते हैं। केस फर्स्ट, सबसे पहले x का वैल्यू लेते हैं कि 5x-3 अपना 5x-3 अपना क्या है, लेस देन जीरो है। यदि ये लेस देन जीरो है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कि x लेस देन कितना है, 3/5। और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अपने पास क्या है, ये जो इनइक्वालिटी है क्या है, x² माइनस 5x-3, यदि लेस देन जीरो है तो ये जो क्वांटिटी है ये माइनस के साथ ओपन होगा। और क्या है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस। और 5x-3 माइनस एक्स लेस देन कितना हो जाएगा, 2। तो x² प्लस 5x-x कितना हो गया बच्चे, 4x-3। और ये इधर चला गया तो -5 लेस देन कितना है, 0। इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस 5x-x-5 लेस देन 0। और ये कितना हो गया बच्चे, x+5 -1 कॉमन लिया तो ये कितना होगा, x+5 ये लेस देन 0। x-1 इंटू x+5, और ये कितना है, लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, -5 से, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, -5 से 1। ठीक है, एक यार, एक हम लोग नोट ऐसा कर लेते हैं, एक नोट लिख लेते हैं। क्या है, अपने पास देखो यार, क्या है कि मेरे पास ये सॉल्यूशंस आया, ये किसके लिए ट्रू, ये ट्रू है यार x लेस देन 3/5 के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा यार, कि जो ये जो हमारा कंडीशंस है उसके साथ जो हमारा सॉल्यूशंस आया, उसको उसका क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हम लोग ऐसे थंब रूल टाइप का कर सकते हैं, क्योंकि एक रूल जो हमेशा अप्लीकेबल है, क्या है, नोट है, इनसाइड केसेस टेक, इनसाइड केस टेक इंटरसेक्शन, intersection with condition and between two cases take union। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूँ कि जो केस के अंदर है उसमें क्या करेंगे, कंडीशंस के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इंटरसेक्शन लेंगे। कंडीशंस के साथ हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। लेकिन अपने पास क्या है, केस फर्स्ट से कुछ सॉल्यूशंस आएगा, केस सेकंड से कुछ सॉल्यूशंस आएगा। इन दोनों केसेस में हम लोग यूनियन लेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है कि जो केस है, दो केस के इनसाइड, केस के अंदर हम लोग कंडीशंस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और दो केसेस के बीच में, बिटवीन टू केस टेक यूनियन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास क्या है, इसका मैं इंटरसेक्शन ले लिया। इसके साथ ये तो कह रहा है कि x का वैल्यू 3/5 से छोटा होना चाहिए, और ये क्या क्या कह रहा है कि x का वैल्यू -5 से 1 होना चाहिए। इसका इंटरसेक्शन बच्चे क्या होगा,
आप समझ पा रहे हो, -5 से कितना होगा, 3/5 होगा। ठीक है, केस सेकेंड है, केस सेकेंड है, एक बार केस ले लिया, 5x-3 का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5। और इसको सॉल्व करें, यदि 5x-3 पॉजिटिव है तो ये जो क्वांटिटी है अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और यदि ये पॉजिटिव होगी तो ये किससे ओपन होगा, या प्लस से ओपन होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस तो ऑलरेडी है, और ये कितना हो जाएगा, -5x-3 माइनस एक्स, और लेस देन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेस देन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, अब देखो एक्स स्क्वायर -5x और -x कितना हो गया, -6x, और माइनस माइनस कितना हो गया बच्चे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, माइनस का 2, लेस देन कितना है, 0 है। ठीक है, लेस देन कितना है बच्चे, 0 है। देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, एक्स स्क्वायर -6x, 3 - 2 कितना हो गया, 1, लेस देन कितना है, 0। इसको सॉल्व करते हैं, देखो बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना हो जा रहा है, इसे रूट कितना आ जा रहा है, x माइनस बी, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, -4 × 1 × 1, बाई कितने हैं, 2 × 1 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 36 माइनस कितना हो गया, 32, और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, 32 कह सकते हैं 4√2 बाई कितना है, 2, और इसको जब और सॉल्व करें तो कितना हो गया, 3 प्लस माइनस 2√2। ओके, नेक्स्ट करते हैं बच्चे, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिलेगा यार, कि x माइनस 3 प्लस 2√2 इंटू एक्स माइनस 3 -2√2, और ये कितना होगा, लेस देन क्या होगा, 0। ठीक है, और यदि मैं इसका सॉल्यूशन लिखूँ यार, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 -2√2 से 3 प्लस 2√2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यार, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो आप देखो यार क्या है बच्चे, अपने पास जो 3 -2√2 है, 3 - 2√2 है, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, ये 3/5 है, 3/5 है, 3/5 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है, 3/5 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है बच्चे, 0.6। ठीक है, और इसका वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ये 3 है, ये 3 -2 इंटू 1.414, तो ये कितना हो गया, 3 माइनस 2.3 माइनस 2.8 का अप्रॉक्स 2.8, तो अप्रॉक्स कितना होगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो लेंगे हम लोग, क्या है बच्चे, इंटरसेक्शन जो लेंगे ये क्या है, 0.6 से बड़ा है, और ये है, इसका इंटरसेक्शन कितना होगा, x बिलोंग्स टू 3/5 से 3 प्लस 2√2। ओके, अब क्या है बच्चे, केस फर्स्ट है हमारा आंसर आया, केस फर्स्ट है हमारा आंसर आया, केस सेकंड से ये आंसर आया, जो हमारा फाइनल आंसर होगा कि बिटवीन टू केसेस टेक यूनियन, जो दो केसेस के बीच में हम हमेशा क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन। तो ये क्या है, एक तो कह रहा है -5 से 1, और एक क्या कह रहा है, 3/5 से 3 प्लस 2√2, -5 से 1, और क्या कह रहा है, 3/5 से 3 प्लस 2√2। तो इसका सॉल्यूशन अपना क्या हो जाएगा बच्चे, अपने पास x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 3/5 से 1। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार आप देखो यार, इसको एक बार समझो, क्या है कि हमने क्या किया, दो केसेस बनाए, कि एक तो क्या कब है यार, जब 5x-3 लेस देन 0 है, उसके लिए क्या है, 5x-3 माइनस से ओपन होगा, उसको सॉल्व किया। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है इसका हमने फिर से क्या किया, कंडीशंस के साथ इंटरसेक्शन लिया, क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये इसी कंडीशंस के लिए ट्रू है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है
वो इस कंडीशन के अंदर इनसाइड ही आना चाहिए जिससे हमने इंटरसेक्शन लिया। उसी तरीके से हमने दूसरा दूसरा सॉल्व किया बाय एज्यूमिंग 5x माइनस 3h पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो ये प्लस से ओपन होगा और इसको सॉल्व किया, ठीक है। और इसको सॉल्व किया, इसमें इरेशनल रूट आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व तो हो गई, ठीक है। इसको सॉल्व किया और इसका इंटरसेक्शन लिया तो अपना आंसर कितना हो गया 3/5 और 3+2 3/5 से 3+2√2, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे यार, क्या कि अपने पास क्या है क्या कि केस फर्स्ट से ये आंसर है, केस सेकंड से अपना ये आंसर है, तो हमारा जो है इन दोनों का क्या करेंगे यूनियन लेंगे। ऐसे हमने यूनियन गलत कर दिया है, एक बार देखते हैं, यूनियन गलत कर दिया है बच्चे। हाँ, तो क्या है, तो ले रहे हैं, अब देखो क्या है, -5 से 1 है और ये कितना है 3/5 से 3√2 है। उसका जो यूनियन होगा वो कितना होगा, -5 से 3+2√2, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं यार, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप है मेरे पास क्या है, टाइप 4 है। टाइप 4 में क्या है, अब देखो यार मैं आपको समझा रहा हूँ। अपने पास क्या है, मॉड ए प्लस कितना है मॉड बी इक्वल टू कितना है मॉड ए प्लस बी। तो इसका हम लोग कंडीशंस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, कंडीशंस निकालना चाह रहे हैं। तो इसको क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया तो ये कितना हो गया मॉड ए का स्क्वायर प्लस कितना हो गया बच्चे मॉड बी का स्क्वायर, मॉड ए मॉड बी इक्वल टू कितना हो गया इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना है 2ab। आप समझो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने पढ़ा है यार कि जो एक्स स्क्वायर है या मॉड एक्स स्क्वायर है वो एक ही चीजें हैं। तो यदि यहाँ से मॉड ए प्लस बी का मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर चाहिए तो डेट सिमिलर टू द ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो यार ये जो मॉड ए प्लस बी का यदि स्क्वायर चाहिए तो ये क्या है सिमिलर है ए प्लस बी के स्क्वायर से, तो हमने सिमिलरली क्या कर दिया ये कर दिया। फिर देखो यार एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल है, तो यहाँ से क्या है ये ए स्क्वायर से कट गया, ये बी स्क्वायर से हो गया और ये कितना हो गया 2/मॉड ए मॉड बी इक्वल टू कितना हो गया 2ab। और ये 2 और 2 कट गया तो यहाँ से क्या हो गया मॉड ए मॉड बी इक्वल टू। आप देखो यार मैंने डिफरेंट हम डिफरेंट डिफरेंट हम कंडीशंस ले रहे हैं और उसका जो आफ्टर स्क्वायरिंग रिजल्ट है, ठीक है। तो ये क्या है कंडीशंस रिजल्ट आफ्टर स्क्वायरिंग, ठीक है। तो कंडीशन सबसे पहला है बच्चे कि मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू कितना है ए प्लस बी, मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू कितना है ए प्लस बी। तो आफ्टर स्क्वायरिंग क्या केसेस बनेंगे, आफ्टर स्क्वायरिंग क्या रिजल्ट होगा यार, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, मॉड ए इक्वल टू कितना है ए बी, ठीक है। दूसरा है दूसरा है बच्चे मॉड ए प्लस कितना है मॉड बी इक्वल टू कितना है ए माइनस बी। तो आप समझो यार राइट हैंड साइड तो अभी भी सेम रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड ए स्क्वायर से कट जाएगा, मॉड बी स्क्वायर से कट जाएगा, और ये जो +2 मॉड ए और मॉड बी है ये क्या हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा -2ab। तो यहाँ जो हमारा कंडीशन है वो क्या होगा मॉड ए मॉड बी इक्वल टू कितना होगा -ab, ये कितना होगा -ab, ठीक है। हाँ, तो ये कितना होगा -ab। थर्ड लेते हैं, थर्ड है अपने पास मॉड ए मॉड बी और कितना है माइनस इक्वल टू कितना है ए प्लस, ठीक है। आप देखो यार राइट हैंड साइड तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या है यार कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी क्या हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि मॉड ए का वैल्यू है या मॉड बी का वैल्यू। तो आप समझो यार लेफ्ट हैंड साइड तो यार पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट हैंड साइड तो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यार इसको हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा मॉड ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा मॉड ले लेते हैं, ताकि क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो यार हमेशा इक्वल हो। यहाँ किसी कोई भी बड़ा हो मॉड ए बड़ा हो या मॉड बी बड़ा हो अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगा यार पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। यदि मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ से a प्लस बी है, तो a प्लस बी राइट हैंड साइड का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस मॉड ए और मॉड बी। इसको थोड़ा हम लोग और अच्छे से कर लेते हैं, तो मॉड ए मॉड बी इक्वल टू कितना होगा, माइनस ए बी। 4 है। आप देखो यार अपने पास क्या है, मॉड ए माइनस मॉड बी इक्वल टू कितना है, मॉड ए माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो आप समझो यार, आफ्टर स्क्वायरिंग रिजल्ट क्या होगा, इधर भी माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस मॉड ए मॉड बी और माइनस ए बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मॉड ए मॉड बी इक्वल टू कितना है, ए बी। तो आप समझो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास क्या है, ये देखो यार कि यदि मॉड ए और मॉड बी इक्वल टू ए बी है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और यदि राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो ये तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, कि जब ए और बी का दोनों का साइन क्या हो यार, सेम हो। या तो ए भी अपना पॉजिटिव हो एंड बी भी अपना पॉजिटिव हो, और क्या हो यार, ए भी अपना नेगेटिव हो एंड बी भी क्या हो, अपना नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है, या तो दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मॉड ए और मॉड बी इक्वल टू ए बी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आप देखो यार अब ये पॉजिटिव है, तो इसको ये क्वांटिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये माइनस तो पहले से है, तो ए बी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ए बी लेस देन इक्वल टू। यहाँ देखो यार ये पॉजिटिव है, ये देखो फिर से सेम केस हो गया, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देते हैं, ए बी लेस देन इक्वल टू 0। और मॉड ए मॉड बी ये तो सेम केस हो गया फर्स्ट टाइप, तो यहाँ से क्या हो गया, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक नोट टाइप लिख लेते हैं, व्हेन बोथ साइड हैव सेम साइन देन, अब क्या है बच्चे, कि यदि इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, देन हम लोग क्या लेंगे यार, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इधर भी निगेटिव है इधर भी निगेटिव है, फिर भी क्या है यार, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू। व्हेन बोथ साइड ऑफ द सेम साइन, यदि दोनों तरफ या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या हो, पॉजिटिव हो, या दोनों तरफ क्या हो बच्चे, निगेटिव हो, तो हम लोग क्या कंडीशन लेते हैं, देन क्या होगा बच्चे, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड व्हेन बोथ साइड हैव अपोजिट साइन, देन हम लोग क्या लेंगे यार, ए बी लेस देन इक्वल टू 0। क्या लेंगे बच्चे, ए बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है कि ये हमारा क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी है, क्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस ध्यान देने वाली बात ये है क्या कि यार हम लोग नोटिस करेंगे, क्या कि यार मॉड दोनों तरफ प्लस है, या बोथ साइड पॉजिटिव है और बोथ साइड क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यदि सेम साइन होगा तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और यदि अपोजिट साइन है तो देन ए बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा यार। ठीक है, पहला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल करते हैं, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू कितना है, 2। ठीक है, तो आप देखो यार हम लोग इसको ऐसे इसमें थोड़ा रफ में हम लोग काम करेंगे। ऐसे क्या है कि मॉड ए है और ये कितना है, मॉड बी है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में या तो मॉड ए प्लस बी आएगा, और क्या आ सकता है, मॉड ए माइनस बी आ सकता है। ठीक है, तो यदि x माइनस वन को हम मॉड x माइनस वन को हम मॉड ए बोला है और x माइनस थ्री को मॉड बी बोला है, तो एक बार हम लोग a प्लस बी निकालते हैं, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री। आप देखो यार ये कितना हो गया, मॉड
2x-4। क्या ये 2x-4 2 के इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा यार। एक बार हम लोग और करते हैं, a माइनस बी निकालते हैं, x-1 माइनस x-3। तो देखो यार, ये x और x कट गया, ये -1 और +3 कितना हो गया बच्चे? ये हो गया यार मॉड 2 और इसका वैल्यू 2 है। मीन्स क्या है कि यदि ये मॉड ए और मॉड बी है तो ये जो ये क्या है बच्चे, ए प्लस, सॉरी, हाँ, ये क्या है, मॉड ए माइनस बी है। ये क्या है, मॉड ए माइनस बी है। अब देखो बच्चों, इधर लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव है। तो बोथ साइड हैव द अपोजिट साइन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी लेस देन इक्वल टू जीरो। ए कितना है, x-1 इंटू x-3 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे, 1 से 3 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 करते हैं। देखो, प्लस x+5 इक्वल टू कितना है, 5। ठीक है, अब देखो यार फिर से अपने पास क्या है, ये हम लोग को रफ में करना है। अब देखो बच्चे, ये क्या है, ये मॉड ए है, इसको क्या बोल दिया, मॉड बी बोल दिया। अब या तो ये ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी होगा। तो ऐसे देखते हैं, ए माइनस बी ऑब्वियसली ए माइनस बी होगा, क्योंकि ए प्लस बी करेंगे तो एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड में 2x है ही नहीं, x का टर्म तो है ही नहीं बच्चे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यार, ए माइनस बी निकालता हूँ। ए माइनस बी कितना होगा, x-5, और तो ये किसके इक्वल है यार, 5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। तो आप समझना यार मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे। अब देखो यार कि मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू ए माइनस बी, बोथ साइड हैव द अपोजिट साइन। तो अपने पास हम क्या सॉल्व करेंगे, ए बी लेस देन इक्वल टू जीरो। ए कितना है बच्चे, x, और x+5 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, सॉरी, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 से जीरो। ये सॉल्यूशन। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जाम्पल थर्ड दे रहे हैं। आप देखो यार, अपने पास क्या है, x-1 प्लस x-4 इक्वल टू कितना है, 2। ठीक है, तो इसको यार हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड ए प्लस कितना है, मॉड बी इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं रफ में कैलकुलेट करते हैं, ए प्लस बी का मॉड। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, और -4 और -1 कितना हो जाएगा बच्चे, -5। ये तो नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ए माइनस बी भी कर रहे हैं, तो अपने पास क्या है बच्चे, अपने पास क्या है, क्या ये क्या है, x-1 और x-4 है। हाँ, तो कितना हो गया, x-1 माइनस x-4। तो ये x और ये x कट जा रहा है, -1 और ये कितना हो जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो ये भी नहीं है। तो यार ये कोई भी कंडीशन नहीं है, तो इसको हमें क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व इट बाय मेकिंग, सॉल्व इट बाय मेकिंग क्या है बच्चे, केस। तो केस बना के सॉल्व करेंगे। कैसे बनाएंगे कि अपने पास इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, 1, इसका कितना हो जाएगा बच्चे, 4। तो ये कितना है, 4 है, तो ये हो गया 1, और ये कितना हो गया, 4। तो एक बार हम लोग केस लेंगे, x का वैल्यू 1 से छोटा है। दूसरा बार केस लेंगे, x का वैल्यू 1 से 4 के बीच है, और x का वैल्यू कितना है, 4 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये सारे मेथड मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, डू इट बाय, ठीक है। अच्छा, आपको यदि आप नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे करेंगे, तो एक बार प्रीवियस लेक्चर आप देखो यार, उसमें ऐसे मैंने 2-3 एग्जांपल्स करे हैं, तो आपको अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 क्या है, x² -9 प्लस x² -4 इक्वल टू कितना है, 5 है। तो यार इसको मॉड ए बोल दिया, प्लस कितना है, मॉड बी बोल दिया, और ये कितना है बच्चे, ये 5 है। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ठीक
है, ए प्लस बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। तो एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं यार, ए माइनस बी कर रहे हैं, तो ए माइनस बी कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4। तो ये एक्स स्क्वायर कट गया, -9 प्लस ये कितना हो गया बच्चे, मॉड का -5, और ये कितना हो गया 5। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी से लिख सकते हैं। तो बोथ साइड हैव द अपोजिट साइन, दोनों साइड जो दोनों साइड है वो कैसा साइन है यार, अपोजिट साइन है। तो यहाँ हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, ए बी लेस देन इक्वल टू, यदि सेम साइन होता बच्चों तो हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए बी लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो गए, -3 -2 2 एंड कितना है 3 है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और कितना है पॉजिटिव लेस देन 0 है। तो ये सॉल्यूशन है अपने पास। तो सॉल्यूशन से क्या हो गया, माइनस यूनियन 2 से 3। ओके ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, इसमें और एक कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। हेलो, तो हम लोग नेक्स्ट अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 5। -7x 11 इक्वल टू हम देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको क्या है यार, मॉड ए एज्यूम किया यार, ये माइनस कितना है, ये मॉड बी एज्यूम किया। और ये क्या है यार, ये अपना मॉड ए प्लस बी हो सकता है, या क्या हो सकता है यार, मॉड ए माइनस बी। तो हम लोग रफ में कर रहे हैं। अब देखो यार, ये क्या है, मॉड ए प्लस बी निकाल रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो गया, 7x माइनस 12 प्लस 7x माइनस 11। तो ये इसके इक्वल नहीं है यार, आपको दिख रहा है 7x प्लस 7x क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में तो क्या है यार, 1 है, x का टर्म तो है ही नहीं यार। मॉड ए माइनस बी है तो कितना है 7x माइनस 12, और माइनस कितना हो गया 7x माइनस 11। तो आप देखो यार 7x और 7x कट गया यार, -12 और प्लस का 11 कितना हो गया, -1, जिसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो यदि ये मॉड ए है और ये मॉड बी है तो ये कितना हो गया, ए माइनस बी। आप समझो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कि अपने पास क्या है, क्या कि इधर भी माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस है, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, माइनस है। तो बोथ साइड हैव द सेम साइन। तो हम लोग क्या सॉल्व करने जाएंगे यार, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि बोथ साइड हैव द सेम साइन देन ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे। या यदि इफ बोथ साइड हैव द अपोजिट साइन, मतलब एक साइड क्या है प्लस है और एक साइड क्या है माइनस है, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ए बी लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया बच्चे, 7x माइनस 12 इंटू 7x माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x अपने पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 11/7, और x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 12/7। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है यार, लेकिन अभी तक हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। आप एक चीज ध्यान देना यार, कि जब हमने ये चीजें बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था कि मॉड ए और मॉड माइनस मॉड बी है, तो इसके ऊपर हमने क्या किया था यार, एक एक्स्ट्रा मॉड लगाया था, ताकि क्या है कि यदि क्या है कि मॉड ए का मैग्नीट्यूड, मॉड ए का वैल्यू अधिक होता और मॉड बी का वैल्यू कम होता, तब तो क्या है, मॉड ए माइनस मॉड बी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव, तो ये इक्वल हो जाते हैं। लेकिन यदि अपने पास क्या है, मॉड ए का वैल्यू छोटा होता है यार, तो ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाता। तो उन चीजों से बचने के लिए मैंने ओवरऑल मॉड लगाया था। लेकिन आप देखो यार, यहाँ अपने पास क्या है, ओवरऑल एक जो मॉड एक्स्ट्रा मॉड आना चाहिए वो नहीं है। यदि ये एक्स्ट्रा मॉड होता तो सॉल्यूशंस यही होते हैं। ठीक है, यदि ये नहीं है तो ऐसा है कि कुछ एक्स के अपने पास क्या है, वैसे एक्स इसको सेटिस्फाई करेंगे जिसके लिए इस
इस क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ताकि जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या हो जाए यार, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यार, क्योंकि अपने पास तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं, सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। अब देखो यार, एक चीज मैं और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना यार। क्या है कि कोई जो इंटरवल है, इंटरवल एक समान नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक टाइप के, मतलब किसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में कोई इंटरवल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो वो इंटरवल के हर एक्स, यदि कोई एक एक्स उसको सेटिस्फाई करेगा, तो उस इंटरवल के हर एक्स उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यार कि हम लोग यदि इस इंटरवल को मुझे चेक करना है, देखो अभी तक तो हम लोग सॉल्यूशंस तो चेक कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस में यदि x इक्वल टू 1 और 5 या 7 है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 1, 5 और 7 सॉल्यूशंस है, तो डायरेक्ट उसको पुट करके चेक कर पा रहे हैं। लेकिन इंटरवल में कैसे चेक कर रहे हैं कि उस इंटरवल का किसी एक x के लिए आप चेक कर लो, यदि उस x को वो सेटिस्फाई किया, तो उस इंटरवल के हर x को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यदि वो उस x को सेटिस्फाई नहीं किया, तो उस इंटरवल के हर x को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू मैं ये चेक कर रहा हूँ 12/7 से। तो आप देखो बच्चे, यदि मैं 12/7 पुट किया, तो 7 इंटू कितना है, 12/7 माइनस कितना है, 12 माइनस 7 इंटू 12/7 माइनस कितना है, 11। तो आप देखो यार, ये 7 और 7 कट गया, ये 7, तो यहाँ तो वैल्यू क्या हो गया, 0, और यहाँ क्या हो गया, 1। ये 0, ये -1 है, क्या -1 राइट हैंड साइड 1 के इक्वल है क्या, तो ये नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये जो इंटरवल है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। अपने पास हमने पुट किया है 7 इंटू 11/7 माइनस कितना है, 12 माइनस 7 इंटू 11/7 माइनस कितना है, 11, कि कितना हो गया, 7, 11 माइनस 12, ये कितना हो गया, मॉड माइनस का 1 माइनस ये कितना हो गया, 0। तो ये मॉड -1 का 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना है, 1, इक्वल टू कितना है, 1। तो ये सेटिस्फाई कर गया, ये अपना सॉल्यूशन। अपना जो फाइनल आंसर है वो कितना होगा बच्चे, एक्स 11/7 और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 11/7। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक थे वो किसके थे यार, अपने पास मॉडुलस इक्वेशंस के थे, मॉडुलस इक्वेशंस के थे। अभी हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी को, मॉडुलस इनइक्वालिटी को स्टडी करेंगे। थैंक यू यार, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।